नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यही बता दूं कि नगर निकाय चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है। सभी जानते हैं 11 मई को चुनाव होना है मेयर और पार्षद का। सभी पूर्ण रूप से जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। मेयर प्रत्याशी भी और पार्षद प्रत्याशी भी। सभी जनसभा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी से अपील कर रहे हैं कि यदि जनता उनको सपोर्ट करेगी तो किस तरीके से कार्य करेंगे, अपने कार्य के बारे में बता रहे हैं। वहीं पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सभी से जनसंपर्क कर बता रहे हैं अपनी अपनी पार्टी द्वारा किस तरीके से कार्य किए गए हैं, उन सभी की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, साथ साथ जनसमूह के साथ उन्होंने एक बैठक, एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 के बाद कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है। हर घर में चूल्हा जल रहा है, सबकी सुनवाई हो रही है और जगह जगह पर सुविधाएं दी जा रही हैं। मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। वहीं आज मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज मेरठ पहुंचे और हवाई पट्टी पर उतरने के बाद उन्होंने मलिन बस्ती से होते हुए पदयात्रा प्रारंभ की। साथ साथ सभी से जनसंपर्क भी किया। उन्होंने सभी से कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं अन्य वार्ड के प्रत्याशी भी जनसभा कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, जगह जगह क्षेत्रों में पहुंचकर वोटों की अपील कर रहे हैं। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे मेरठ। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने को लेकर मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों की पदयात्रा, जगह जगह पर जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने की अपील। मेरठ के ग्राम करौली से समाजवादी पार्टी वार्ड 38 के पार्षद पद के उम्मीदवार दानिश सैफी के कार्यकर्ताओं ने बीती रात प्रचार के दौरान NH 58 खंडौली मस्जिद के पास पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। भाजपा नेता सचिन सिरोही ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर होनी चाहिए कार्रवाई। वार्ड 36 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वसीम जनता के समर्थन को लेकर उतरे मैदान में, कर रहे सभाएं। सभा में उमड़ रही भीड़। वसीम का कहना, भ्रष्टाचार दूर कर करेंगे विकास कार्य, सफाई व्यवस्था पर देंगे ध्यान। वसीम के समर्थन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबर कसार ने भी लोगों से किया जनसंपर्क। वार्ड 36 के क्षेत्रवासियों ने वसीम को जिताने का दिलाया भरोसा। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 75 क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इशरत परवीन पत्नी मोहम्मद असलम को क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। दिया आश्वासन, तन मन धन से हैं उनके साथ, वहीं होंगे उनके पार्षद। वहीं बुजुर्ग क्षेत्रवासियों ने मोहम्मद असलम के सिर पर हाथ रखकर दी दुआएं। नौचंदी मैदान स्थित राजेंद्र नगर वार्ड 67 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी व भाजपा मेयर पद प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया की गई चुनावी सभा। सभा में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा के जिला मंत्री दीपक शर्मा, वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी, बालाजी धाम के महंत आचार्य मनीष स्वामी व अन्य भाजपा के पदाधिकारी रहे मौजूद। वार्ड की समस्याओं को सुन क्षेत्रवासियों को पूरा समर्थन देने की कही गई बात। वहीं जनसभा में नौचंदी ग्राउंड में विशेष मंदिर मार्ग कॉरिडोर बनवाने की कैंट विधायक अमित अग्रवाल द्वारा की गई घोषणा। मेरठ लिसाड़ी गेट थाना स्थित अहमदनगर में कपड़े के कारखाने में लगी टेम्परेरी लिफ्ट टूटने से एक बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक व शहर अध्यक्ष। कारखाने में मची भगदड़, पुलिस को नहीं दी गई घटना की जानकारी। पहले भी टेम्परेरी लिफ्ट के कारण हो चुके हैं हादसे। खनन माफिया अपनी हरकतों से नहीं आ रहे बात। जिला संबल में पत्रकारिता की आड़ लेकर अवैध खनन का कारोबार चल रहा तेजी से। आज संबल के अधिकारियों ने अवैध खनन से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर किया जब्त। पूछताछ के दौरान यूपी के बड़े संस्थान का पत्रकार बताकर काफी समय से कर रहा अवैध खनन। पिटाई होने वाली, अब की बार बोला तो। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मेरठ पहुंचे थे और जनसभा के दौरान सभी को भाजपा द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में बताते हुए सभी से कहा कि भाजपा सरकार के राज में जनता कितनी सुरक्षित है। वहीं आज मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज मेरठ पहुंचे। हवाई पट्टी पर जैसे ही अखिलेश यादव उतरे, वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और उनके स्वागत में फूलों की वर्षा भी की गई। सर्वप्रथम ट्रैक्टर में सवार होकर, ट्रक में सवार होकर उन्होंने पद यात्रा मलीन बस्ती से स्टार्ट की। जगह जगह से होते हुए वो क्षेत्रों में, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में भी पहुंचे, सभी से जनसंपर्क किया और अपने पार्टी द्वारा पहले जो कार्य किए गए थे उनके बारे में बताते हुए आगे बढ़े। साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना था कि भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यक्ति एक दूसरे के अधीन हो चुका है, कार्य नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर उनकी प्रत्याशी मेयर बनती हैं तो वो आगे के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे। उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और जो प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी हैं, सीमा प्रधान, अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस का पूरा बल भी वहां पर तैनात रहा। मैं आगे आपको बताऊं, हमारे फोर्स के नाम की रॉयल्टी खा गए सर। सब अपनी पार्टी है, खाने वाले अपने से मिलूंगा ना शैल्या राज से, बात करो मास कम्युनिकेशन की डिग्री की सीधी। जरूरत ही नहीं है, डिग्री उल्टी दे देंगे तो एप्लीकेशन दिलवा दूंगा। एक डिपार्टमेंट की जमा कर दो, एक साल मैं जमा कर दूंगा। दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो। आप पीछे से अब सही हो गए, अब सही हो गया, सही हो गया। सब कुछ सुनते नहीं। बीएसपी का था, उससे पहले भाजपा। पिछले 2 बार से भाजपा ही की सरकार बन रही है। वो बताएं कि जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या उन्होंने तैयार किया है, आम लोगों की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या इंतजाम किया है, और सबसे महत्वपूर्ण है क्या नालियाँ साफ सुथरी हैं। मोबाइल किसका चल रहा है? ठीक हो गया। लग तो ऐसा रहा है कि जब बीजेपी आई है, सब नाले नदियों को लेकर के सीधा गंगा में गंदगी डाल रहे हैं। 17 निकाय कितने जीतेंगे आप? पहले तो स्मार्ट सिटी पे बात कर लो, क्योंकि स्मार्ट सिटी पे अगर बात नहीं करोगे तो बीजेपी का भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें, क्या सुविधाएं दी कि नहीं दी। और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब क्या है? अपना झूठ सच हो जाए उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी हायर कर ली, डेलॉयट, 200 करोड़ रुपये उससे दे रहे हैं। मीडिया के लोग सच ना दिखाएं, उनके लिए भी बड़ा पैकेज। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। योगी जी कह रहे हैं तमंचावादी पार्टी है। भाई योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत हैं। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और तालीम आपने एएनआई पे सुनी होगी, एएनआई में बताया होगा आपको। और फिर परिवारवाद की बात है, अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में, उस स्थान पर है। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये न भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार की वजह से ना बैठ पाते। कितनी सीटें जीत रही है पार्टी? जैसे मेरठ जैसा शहर है,
सरकार बताए कि कितना टन अनुजा राइट प्रतिदिन पकड़ना, कूड़ा ये वाली निकलता आईडी होगा। पकड़ लो, के न्यूज़ वाले, इस के न्यूज़ कूड़े वाली का आईडी डिस्पोजल पकड़ क्या है, लो। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। बीजेपी बताया उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए क्या किया। भैया सोनिया गांधी कह रही है डकैती डालकर आए हैं सत्ता में बीजेपी नहीं, वाले। क्योंकि बीजेपी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। कभी अखबारों में किसी के भ्रष्टाचार का ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग और 40% का कमीशन, कर्नाटक में ऐड निकला इनका अखबार में, सोचिए आप। और यूपी में जो बजट 30% सड़क का खर्च कर पाए हों, मेडिकल की सुविधाएं न दे पाए हों। आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एडिशनल ऑफिसर कितने हैं, और जो टेक्निकल स्टाफ वो कितना है। तो जब नहीं पता है मुख्यमंत्री को कि असिस्टेंट ऑफिसर कितने होने चाहिए, एडिशनल ऑफिसर कितने होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ नहीं, तो वो तमंचे की बात करेंगे और क्या बात करेंगे। कितनी सीटें जीत रही है पार्टी? बोला नाली गंदी है, बोला तमंचा। वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा। वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, बीओडी सीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। भैया 17 नगर निगम है, कितने समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है इस बार। पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं धरना। मुझे लगता है कि इस बार मेरठ की जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देने जा रही है। पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं, आस कर रहे हैं लोग समर्थन करें। पहलवान बैठे जंतर मंतर पे। देखिए, उन्हें न्याय मिले, और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है इस पर? गिरफ्तार नहीं कर रही, अरे गिरफ्तारी की मैं मांग इसी है बात कह लगातार। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार न्याय मिलेगा, और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। भैया मुख्यमंत्री बाराबंकी में कह रहे हैं कि सपा बसपा का कचरा साफ करने वाला चुनाव है क्या है? अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। जहां जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जनसंपर्क बना रहे थे, समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए पिछले सालों में कार्य के बारे में सभी को बता रहे थे, तो वहीं पर आपको बता दूं कि पुलिस बल भी काफी मौजूद था, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया था, लेकिन पुलिस को बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो जनता वहां पर पहुंची हुई थी, जनसंपर्क के लिए जब वो पहुंचे हुए थे, तो जनता का सैलाब बढ़ चुका था, और जब घर घर जाकर वो वोटों की अपील कर रहे थे, तब उस समय वहां पर काफी पुलिस बल भी मौजूद था। आज हमारे बेरदर्शन के संवाददाता ने शहर विधायक रफीक अंसारी से बात की, उनसे जाना कि जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में फूट का मामला काफी समय से सामने आ रहा है, उस पर उन्होंने विचार करते हुए उनसे बातें की, तो उनका कहना था ये सब बातें थी, अब सब सॉल्व हो चुकी है, सब परेशानी खत्म हो चुकी है, कुछ गलतफहमियां थी जो दूर कर दी गई हैं। आप भी सुनिए कि क्या कहा शहर विधायक रफीक अंसारी ने। अतुल प्रधान
गाड़ना गलत करते नेता जी के साथ, बदतमीजी करके गए, इसके साथ ही लड़ना खड़ा। अतुल भी दिखाई नहीं दिया। झंडा पीछे कर ले। समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अखिलेश यादव के आने से इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक एक वर्कर को ताकत मिली है, हिम्मत मिली है, हौसला मिला है और वर्कर में भी जोश पैदा हुआ। देखा कितना जोश, कितना जज्बा था। तो ये आसान काम थोड़ी है और बहुत बड़ा काम अखिलेश जी ने किया है कि ऐसी ऐसी गलियों में को आ गई है जो कभी किसी ने देखी नहीं है। ये अखिलेश यादव की मोहब्बत और प्यार था जो तमाम समाजवादी पार्टी का सैलाब सड़कों में था। एक वजह ये कही जा रही है कि कहीं आपकी नाराजगी थी और उस नाराजगी को दूर करने के लिए नहीं, उनके देखो शादी में आना था, उनको शादी में उनको आना था। शादी में उनका दरअसल तो मद्रास में कार्यक्रम लग गया, तो वहाँ विपक्ष पार्टियों की सब मीटिंग थी, उसमें चले गए वो, तो उस वजह से नहीं आ पाए। तो उनको मेरठ में उन्होंने वादा किया था जब मेरठ में आऊँगा तो आपके यहाँ आऊँगा, और सिर्फ हमारा ही कार्यक्रम है और किसी यहाँ तो है नहीं कार्यक्रम। आज अतुल प्रधान भी आपके साथ नजर आए। पहले कहा जा रहा था कि कुछ मनमुटाव है, जब टिकट बंटवारा हुआ कोई मन, देखिए वो देखिए, अगर कहीं रहता है तो जहाँ ताकत होती है वहीं मनमुटाव होता है। जिस पार्टी में दम नहीं होता मनमुटाव कहाँ का होगा। ये तो ताकत का मुजाहरा है, अगर ताकत है तो कुछ ना कुछ होगा भी। और ये परिवार में तो वैचारिक मतभेद है, लेकिन पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। पार्टी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, सब मिलजुल के 100% पूरी ताकत के साथ। अभी तक देखा जा रहा था कि अतुल प्रधान अकेले ही घूम रहे थे, साथ में नहीं था एक पार्टी का एक विंग जो है साथ में नहीं था। आप शहर विधायक हैं, एक बहुत बड़ी ताकत शहर की है, आपके साथ लाखों की तादाद में जो है वोटर्स हैं। तो अब जो ये एक सामने आया है, आज का जो माहौल, आज का जो एक मंजर सामने आया है, कितना आप इन दिनों में, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और कंपेनिंग करनी है, तो किस तरह का एक स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ तक न ताल्लुक है, ये अपने आप में एक मजबूत है। लोगों के दिलों में समाजवादी पार्टी और साइकिल। हालात आप देख रहे हैं आपके सामने। योगी जी आए थे और तमाम उत्तर बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता, कहीं लोग नज़र नहीं आए। अब ये तो बात सही है कि अखिलेश जी के आने से ताकत तो मिली है कि वर्कर को, एक हिम्मत को, एक जनता में जाकर, और अखिलेश यादव खुद आए हैं। अखिलेश यादव से जितनी मोहब्बत जनता करती है उससे कहीं ज़्यादा ये साबित कर दिया अखिलेश यादव ने, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारी गलियों में आ गया हूँ। विधायकी का चुनाव अलग होता है, लेकिन ये निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, इसमें बहुत से और दूसरी सियासी जमातें भी खड़ी हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक की जो सियासत करती हैं।
MIM जैसी और दूसरी सियासी जमातें हैं, खासतौर पर BSP को देखा जाए तो इनके भी कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं और मुस्लिम वोट बैंक की जो सियासत करते हैं, उससे क्या लगता है कि क्या कोई नुकसान कितना हो जाएगा? क्योंकि माहौल विधानसभा का अलग था, निकाय चुनाव का अलग है और इस वक्त BJP भी दावा कर रही है कि ये सीट जीतनी है राहुल। देखिए, ये तो बीजेपी की विंग है, अब बी पार्टी है दोनों, बसपा भी और MI भी। आप समझ लीजिए जो इनको वोट दे रहा समझ लो बीजेपी को वोट दे रहा। इस वक्त में हालात ये हैं और ये खुला खेल है। आपको मालूम हो जाएगा जब चुनाव हो जाएगा 2 दिन के बाद कौन किसने लड़ाया, किसको किसने कैसे हुआ। तो ये तो बी टीम है बीजेपी की, बसपा भी और MI भी। सब पूरी इतना पैसा बीजेपी पे है, इतनी बड़ी ताकत में बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकता उसको। तो आज के तो टाइम में कोई पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी के, कोई अगर लड़ रहा है समाजवादी बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लेके सड़क से लेके विधानसभा तक समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। BSP का क्या वोट बैंक की शिफ्ट होने की वजह एक मानते हैं कि कहीं? देखिए, एक ज़माना ये था कि हम BSP के 3 मेयर बने। आज हालत ये है कि बीजेपी की मदद कर रही है, उनकी नेता घर से नहीं निकल रही भाई। तो क्या महसूस कर रहे हो आप? अन्य यहाँ तो 3 बार मेयर BSP का ही बना ना, अब वो घर से नहीं निकल रही, अपने प्रत्याशी को वोट ही नहीं मांग रही। तो किसके लिए वोट मदद कर रही हो? बीजेपी के लिए। लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लोगों को, जनता में ये बात महसूस हो गई है कि BSP और MI ये बीजेपी की बी टीम है। तो अब इन अगले जो भी दिन हैं उनमें किस तरह से एक अपील लोगों से करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी माहौल बदल जाता है। देखिए, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और आज से ही यकीन मान लीजिए बहुत ताकत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिली है, क्योंकि जिन गलियों में, जिन मोहब्बत, जिन खुलूस के साथ आज पूरा इस्तकबाल किया है अखिलेश यादव जी का, यकीन मानिए वो ये कह रहे थे कि मेरी गाड़ी भी उठा के ले जाएंगे। इतनी भीड़ कभी देखी नहीं मैंने, जितनी भी बड़ी यहाँ देखी मेरठ के अंदर। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतना प्यार उनको दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय अखिलेश जी का पूरे मेरठ की आवाम की तरफ से कि मेरठ की आवाम से आए, वो रूबरू हुए और रूबरू नहीं हुए खासकर ऐसी गलियों में जहाँ पर मजलूम, कमज़ोर, जो लोगों ने टीवी पर देखा था, आज उन्होंने अपनी आंखों से रूबरू देखा है। और अखिलेश जी ने भी रूबरू इन जनता को देखा है जो अखिलेश जी के दीवाने हैं। अगर देखा जाए तो 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ से मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण देखने को मिलने इम्कान लगाया जाता है, इसको कैसे रोका? अरे भाई, मुस्लिम से मतलब नहीं है। 13 लाख वोट हैं, मुसलमान से क्या होता है? 13 लाख वोट है, 9 लाख की बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आप भी हिंदू मुस्लिम, आप भी मुसलमान। हिंदू वोटर नहीं है क्या इसमें? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कि नहीं वोट डालने का? क्या मुसलमान वोट डालेंगे? मेरठ में देखा जाए जात बिरादरी के नाम पर ज्यादा वोट पड़ता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, मेरठ में क्यों? पूरी दुनिया में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, लोकतंत्र है। हमारे 100 से ज़्यादा MLA हिंदू हैं, उन्हें कहाँ भगाते उन्हें? ऐसे थोड़ी मुस्लिम लीग थोड़ी ना ये मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई, तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में। अखिलेश यादव कौन है? हिंदू नहीं है क्या? बताओ, मुसलमान। अरे भाई, तुम आप भी मुसलमान बना दिया अखिलेश यादव को। हिंदू नहीं अखिलेश यादव। वार्ड 36 के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वसीम भी आज जनसंपर्क के लिए मैदान में उतरे। जी हां, उन्होंने जनसभा भी की। जनसभा में काफी भीड़ मौजूद रही और जो पूर्व कह सकते हैं वरिष्ठ नेता है बाबर कसान, आज उनके समर्थन में वो भी उनके साथ थे। उन्होंने सभी से जनसंपर्क किया, सभी से कहा कि वसीम को वोट देकर भावी पार्षद बनाएं, क्योंकि अगर पार्षद वसीम जैसा होगा तो क्षेत्र का विकास होगा और कंधे से कंधा मिलाकर वसीम चलेंगे। तो आप देखिए कि क्षेत्र में किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर हर वार्ड के पार्षद हैं आगे बढ़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्योंकि हर बिरादरी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, हर बिरादरी हमारे साथ है। कहते हैं कि 36 बिरादरी का जब साथ हो तो किसी की ताकत नहीं, कोई आपको हराएगा। हर वार्ड में हमारे ये 3-4 वार्ड जो लगे हुए हैं, सबसे बड़ा वार्ड ये वार्ड 36 है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसमें भी 2-3 मीटिंगें हमारी होगी। वसीम भाई का बहुत बढ़िया रुझान चल रहा है, सर्व समाज वोट दे रहा है। आजकल हर जात पात से ऊपर उठ के वोट कर रहा है साइकिल पर। ये मेरे वसीम भाई वार्ड 36 से, ये मेरे वसीम भाई वार्ड 36 से प्रत्याशी हैं और हमारा तन मन धन से वसीम भाई के लिए सपोर्ट है और इंशाल्लाह इनके लिए प्रत्याशी
प्रत्याशी मोहम्मद वसीम, जिनका चुनाव निशान साइकिल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे वार्ड वासियों से कि आने वाली 11 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर भाई वसीम को कामयाब बनाए। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। वार्ड के सारे कामों में नाली, खरंजे, सीवर चौक, A to Z काम और साफ सफाई का खास कर ध्यान रखा जाएगा। वार्ड में इतने मच्छर हो रहे हैं, सोना हराम है, लेकिन आगे से ऐसा कोई नहीं होगा। भाई वसीम कुछ वसीम भाई जिंदाबाद, वसीम भाई जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? बाबर कस्सार, समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी महानगर अध्यक्ष। जी, निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आज जिधर भी जा रहे हैं साइकिल की ज़बरदस्त लहर है। आज हम वार्ड 36 में, ये हमारे छोटे भाई हैं वसीम भाई, इनके प्रचार में थे। आज सुबह हमारे महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान जी हमारे ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा जनसैलाब साथ था। हमारी मीटिंग हो रही है महापौर के लिए भी, और वार्ड 36 में भी हमारी मीटिंग हुई थी अभी पीछे, वो भी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही है। प्रधान जी, अतुल प्रधान जी थे, और हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं भरपूर समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की लहर है। तो अपने छोटे भाई वसीम के लिए क्या कहना है? छोटा भाई वसीम हमारा इतनी ज़बरदस्त वोटों से जीत का आएगा, जहाजपुर से लेके और मोमिन नगर तक पूरे वार्ड के अंदर जिस आदमी से भी पूछोगे साइकिल 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 के अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, वार्ड 36 से प्रत्याशी हूँ। वसीम जी, क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराएंगे, क्यों आपको जनता चुने? हमारे यहाँ पे नाली, खरंजे, सीवर चौक हैं, लाइट वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। निगम से 22 कर्मचारी मिलते हैं, लोगों ने 5-5 कर्मचारी लगा रखे हैं। मैं अपने वार्ड में ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जैसे और वार्डों में चल रहा है। अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए जनता के कंधे से कंधा मिला के दिन रात काम करूँगा। जहां सभी वार्ड से प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अपनी विजय के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं मैं आपको बता दूं वार्ड 38 से भी NH 58 पर, जहां पर जनसंपर्क के लिए रैली निकाली जा रही थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काफी सुनने को नजर आए ग्राम खड़ौली में। उसको लेकर के हिंदू संगठन के भाजपा के जो नेता हैं सचिन सिरोही, उन्होंने साफ साफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। सचिन सिरोही मेरठ से, ये ग्राम खड़ोली पड़ता, वार्ड 38 के प्रत्याशी हैं दानिश सैफी। सपा और लोकदल के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और कल रात की वीडियो मेरे पास आई है, उसके अंदर पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे उनके समर्थक या वो जो भी लगा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें जो है अनुमति दी है पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए चुनाव में? आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान से फंड आ रहा है यहाँ के समाजवादी पार्टी को कि जो है ये पाकिस्तान का प्रचार करेंगे? देश के अंदर रहकर ऐसा चुनाव, किस चीज़ का ऐसा चुनाव जिसके प्रचार में हमारे देश की जगह नारे जो है पाकिस्तान के लग रहे हैं? आप ये देखिए, चुनाव आयोग, यहाँ चुनाव आयोग को कहा गया, निर्देश दिए गए थे भाई, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया अधिकारियों को कि हर जगह जो भी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी हो। उसकी वीडियोग्राफी से पहले एक्शन नहीं हुआ, और पहले वीडियो हमारे पास आ गई कल रात की वीडियो। आप ये देखिए कि कितना माहौल चुनाव के अंदर खराब करा जा रहा समाजवादी पार्टी द्वारा, और ये एक तरीके से पहले से ही गुंडागर्दी की पार्टी तो रही है, अब ये देश विरोधी काम भी समाजवादी पार्टी करने लगी है।
मैं तो पुलिस प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है, मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से है कि जैसा चुनाव यहाँ मेरठ में चल रहा है या हो रहा है, जैसा दुष्प्रचार हो रहा है, इसके अंदर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। थाना कंकरखेड़ा लगता है, तुरंत आदेश हो ऊपर से। और इसमें जो है जो अधिकारी जो भी चुनाव आयोग ने लगाए वो क्या कार्य कर रहे हैं भाई, मतलब किस तरीके का गलत प्रचार यहाँ के प्रत्याशी अतुल प्रधान करवा रहे हैं या। अब मैं आपको बता दूं, जहां पार्टी से प्रत्याशी अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं वार्ड 75 से निर्दलीय प्रत्याशी इशरत परवीन, उन्होंने भी आज अपने क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क किया। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जनता ने फूल की माला पहनाकर, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और उनके पति का स्वागत किया। साथ साथ उन्होंने घर घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया और सभी से कहा कि यदि वो उन्हें जिताते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो जनता को पूरा सपोर्ट करेंगी, उनके सुख दुख में खड़ी होंगी, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगी। साथ साथ उनके पति ने भी यही कहा, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, कि अगर वो सब उन्हें पसंद करते हैं। सभी जनता ने, पूरी क्षेत्रवासियों ने उनको आश्वासन दिया कि वो उन्हें ही वोट देकर विजयी करेंगे। किताब पर डाल दो जी, डाल दो। बहुत बढ़िया, असलम मलिक साहब का स्वागत करते हैं। नारे लगाओ। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी आदिल। आदिल, कौन से वार्ड से और किसको चुनाव लड़ा रहे हो इस बार? मैं 75 वार्ड का हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी 75 वार्ड से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमने असलम भाई को चुना है। ये प्रत्याशी असलम भाई पढ़े लिखे हैं, इनका चीन किताब का निशान है और असलम भाई की खूब बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इन्होंने जीतने के बाद 500 गज की स्कूल के लिए जगह देने का वादा करा है हम लोगों से। हम अपील करते हैं सबों के घर पर जाकर सभी से कहें असलम भाई को किताब पर वोट दें और इन्हें जिताएं। हमें हमारे बच्चों को, जैसे कि हमारी माँ बहन है, इन बच्चों को सबको असलम भाई स्कूल बनाएंगे तो शिक्षा मिलेगी। इनका किताब का असलम भाई का निशान है, इन्हें जितवाएं। क्या नाम है तुम्हारा? नफीस जी, बाढ़ में जो चुनाव लड़ रहे हैं नगर निकाय के, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या है तुम्हारा? असलम भाई को कर रहे हैं जी। कौन है असलम जी? वो भाई हैं हमारे, तुम्हारे सभी के भाई हैं ये। इन मुद्दों पर को लेकर वोट देंगे आप असलम भाई को? वो आगे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ना कि काम सही से करेंगे और करना भी चाहते हैं ये, वो यही है। असलम भाई। क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से नगर निकाय को चुनाव लड़ा रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है और मैं वार्ड 75 का रहने वाला हूँ। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलम भाई हमारे पड़ोसी हैं और शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और क्षेत्र के लिए उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करेंगे और हमारी समस्याओं को नगर निगम के अंदर ले जाएंगे। वोट और सपोर्ट किसको करेंगे इस बार? वोट और सपोर्ट तो हमारी पूरी अपने पड़ोसी के एतबार से, पढ़े लिखे के एतबार से और एक तजुर्बेकारी के एतबार से हम असलम मलिक साहब को वो सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से। और सबसे अपील भी करते हैं कि इन्हीं को सपोर्ट किया जाए और ऊपर वाला इनको कामयाब करे। इनके साथ तन मन धन से? हाँ, तन मन धन से पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने लोगों से, मिलने वालों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इनको ही सपोर्ट किया जाए। जहां सभी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है और जनसंपर्क करते हुए अपने बारे में बता रही है कि अगर वो विजयी होते हैं तो किस तरीके से कार्य करेंगे, वहीं आपको बता दूं, थाना नौचंदी क्षेत्र राजेंद्र नगर वार्ड 67 में भी पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया के लेकर के जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बालाजी मंदिर के महंत मनीष स्वामी मौजूद रहे। साथ साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी में जनसंपर्क किया, किस तरीके से जीतने के बाद क्षेत्र का विकास होगा, गंदगी का अंबार जो फैला पड़ा हुआ है वो बंद, वहां से हटाया जाएगा।
उन सब चीजों पर सभी ने वार्तालाप किया और यही कहा कि भाजपा सरकार के राज में कार्य हो रहे हैं, धरातल पर दिखाई देते हैं और अगर अब भी भाजपा के पार्षद और मेयर चुने जाते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना विकास और होगा, किस तरीके से क्षेत्र में जो गंदगी पसरी पड़ी है, जो नाले भरे हुए हैं, उनका भी जो विकास किया जाएगा, उनकी भी सफाई की जाएगी। साथ साथ जो गो सुरक्षा को लेकर के बार बार सवाल सामने आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पर सभी बूथों पे था और मेरे साथ पूरी नेटवर्किंग की टीम थी, सारी की सारी बूथ लिस्ट लेकर कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वोट उसे मिले और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो आपको भी जो समय मिला है, जो मौका मिला है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, देखिए जब बात आती है किसी की, अभी जैसे आपने सुना उद्बोधन में बाबू जी के कि हमारे देश का राजा, हमारे प्रदेश का राजा, आप जानते हैं कि देश का राजा कौन है, प्रदेश का मुखिया कौन है। आज प्रदेश को पूज्य महाराज जी का ऐसा संरक्षण मिल रहा है कि जहाँ एक शिक्षा है, जहाँ एक संस्कार है, जहाँ एक संस्कृति है ना, और जहाँ माफिया या कोई भी आपके ऊपर अनावश्यक दबाव या कोई भी आपका उत्पीड़न कहीं नहीं कर सकता। आज शासन है, आज प्रशासन है और आज आपका अधिकार संरक्षित है। तो अगर आपको अपनी इन आवाजों को उठाना है, और देखिए हम तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि ये माँ चंडी की भूमि है और इस वार्ड को वाकई में वास्तव में बहुत चीजों से वंचित रखा गया। आप देखिए सूक्ष्म पे मेरे पास पूरे के पूरे फोटोग्राफ हैं, दैनिक समाचार पत्रों के साथ मेरा विश्लेषण होता है डेली। गौ माता के लिए मैंने प्रयास करा, गौ माता नाले में गिर गई, गाड़ी बुलाई नगर निगम की, उसको भेजा। रात को कई कार्यकर्ताओं को बुलाए, यहाँ पे हमारे गली नंबर 4 से नौचंदी से बहुत युवा आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें एकजुट होकर और फिर वही गलती नहीं करनी है कि हम जिस दिन मतदान होगा, हम सभी आपसे कह रहे हैं आप ऐसा ना उस दिन अपना पिकनिक बना लें, आप अपना टूर बना लें कि मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ, ये आपका बहुत बड़ा वो होगा। आप उस दिन करें कि मैं 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करूँगा, अपने माता पिता के भाइयों के साथ परिवार की जितनी वोटें हैं उनको आप देंगे, तो यह आपके राष्ट्र में, आपके देश में, आपके प्रदेश में गौरव का काम करेगी। और देखिए बड़े गौरव की बात है कि जब हमारे बीच का हमारा कोई साथी, हमारा कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उसका शहर से हमारे बीच की हमारी बहन चुनाव में खड़ी है, तो आपको सारी चीज को भूलकर और बहुत अच्छे से सहयोग करना है और भारी मतों के साथ जिताना है। और देखिए जब अपना प्रतिनिधि आता है तो आप जानते हैं अपने भी 4 कार्य होते हैं, तो अपना प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम सारे काम कह सकें। ऐसा नहीं है कि हम विधायक जी से तो कुछ कह नहीं पा रहे, हम डायरेक्ट लेटर लिख रहे हैं, तो कई बार स्थिति ऐसी आती है। तो हमारा समय है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने और अच्छे से वोटों के साथ। और मेयर का चुनाव भी जो है, आप मेयर का चुनाव देखिए, पूरे 5 वर्ष में लात घुसे चलते हैं दीपक जी, पूरे उसमें जो है 5 वर्ष के उसमें जो है पूरी वो चलती है, वहाँ भी हमारे साथ दिक्कत रहती है। तो आप अपने जहाँ पर भी उसमें जो है ये भी अपने आप में कि हमारा मेयर आएगा तो स्मार्ट सिटी कोई ऐसे नहीं विधायक जी को तो बधाई दो, अरे विधायक जी को भेंट तो कर दो। बिल्कुल जहाँ खड़े हैं वहाँ की बात तो बताना भूल ही गया मैं। नौचंदी का जो गेट है, नुमाइश गेट, वहां से सुनो वहां से और बीच चौराहे तक बीच में एक कॉरिडोर बन जाएगा, जिसमें इधर उधर की भीड़ में आपको नहीं फंसना पड़ेगा। नौचंदी मेले में बीच में आप आएंगे, रेलिंग के बीच में बाएं मुड़ेंगे तो सीधे माँ चंडी के मंदिर पर जाएंगे और दाएं मुड़ेंगे तो दुर्गा मंदिर पर आएंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बालाजी मंदिर पर आप आएंगे। तो गणेश मंदिर, बालाजी मंदिर, दुर्गा मंदिर और चंडी मंदिर सब एक कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। ये पास हो चुका है, वह ये चुनावों के मेले के बाद ये बनेगा। अब मैं ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूँ कि चंद पैसों के लालच में या अपनी सुविधा को देखते हुए हम टेम्परेरी कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन उस टेम्परेरी काम से हमें नुकसान कितना होता है इसके बारे में हम नहीं सोचते। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में कपड़े का गोदाम है जहां पर टेम्परेरी लिफ्ट बनाई गई है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए टेम्परेरी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेरी लिफ्ट में अचानक से आग लगी, आग लगने के कारण वो भरभरा कर टूट गई। आपको बता दूं कि नीचे जो है पार्षद प्रत्याशी और अन्य लोग बैठे हुए जनसंपर्क कर रहे थे, जनसभा चल रही थी। अचानक से एक बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और लेकिन पुलिस को इस चीज की सूचना नहीं दी गई, गोदाम को बंद कर दिया गया। जब मौके पर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची
तो वहां पर गोदाम खुलवाया गया। ये कोई पहला हादसा नहीं है, टेम्परेरी लिफ्ट बना करके इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। असल में ये जो ना टेम्परेरी लगा रखी है कपड़े के लिए। अभी 2 साल पहले अली मलवी की नेम लगवा रखी थी उसमें। अच्छा, दुकान में। अच्छा, तो उसका 2 आदमी हो गए, डिब्बे हो गए, ऊपर से टूट गए। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जिला संबल में मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि खनन माफियाओं का राज चल रहा है। खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आज भी मैं आपको बताती हूँ, खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा आज खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा जो ट्रॉली भरी जा रही थी उसको भी जब्त किया गया। जब जब्त करके उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अपने आप को पत्रकार बताया गया, वो भी जानी माने संस्थान का। गलत कार्य पत्रकारिता की आड़ में किया जा रहा था, लेकिन उस संस्थान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और संस्थान द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब सरकार के द्वारा जो भाजपा सरकार का राज चल रहा है, इसमें किसी को भी अवैध रूप से कार्य नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस काफी समय से लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है कि जो अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज भी अवैध खनन करने वालों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? ये जो मिट्टी तुम डाल रहे हो किसके ठेके पे डाल रहे हो? हाँ, सुनील पत्रकार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? सुनील पत्रकार बैजूई। ये तो भवन के साथ दिखे हैं। अच्छा, भवन भी रहते हैं, बैजू भी। ठीक है, क्या नाम है तेरा? सर दीपक। कहाँ का रहने वाला है? बैजूई। हाँ। ये ट्रैक्टर इसका? सर सुनील पत्रकार है ना जो? सर ये मुझे जानकारी नहीं। क्यों पत्रकार नहीं, तुझे नहीं पता? ना मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया। सुनील लगा कौन भवन वाला है? हाँ, सुबह तो बता रहा था। अच्छा, ना नहीं, मैंने कब बताया? कहाँ डाल रहे हो मिट्टी? कहाँ से ला रहे हो? सर ये यहीं से ला रहे हैं, क्या कहते हैं, राइस मिल। हाँ, राइस मिल में गिर रहे हैं। राइस मिल में गिर रहे हो, ठीक है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। MD न्यूज मेरठ।